हरि ओम प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संत श्री आशाराम बापू के ऊपर लगाए गए आरोपों का विश्लेषण करेंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि संत आशाराम ने आश्रम के बनाए साबुन, अगरबत्ती और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बेचकर बहुत से पैसे कमाए और बहुत संपत्ति इकट्ठा किया। ऐसा सोचने वालों को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी धन जमा हुआ वह तो ट्रस्ट के पास है, उसमें बापू का कुछ नहीं है। और जब बापू शरीर का त्याग करेंगे तो क्या ट्रस्ट को लेकर ऊपर जाएंगे? बापू के नहीं रहने पर भी ट्रस्ट के द्वारा लोकहित का काम होते रहेगा। ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रस्ट का अध्यक्ष कैसा होगा। अगर वो बापू के बताए मार्ग का अनुसरण करेगा तो ट्रस्ट लोकहित के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और इस महान कार्य का श्रेय बापू को ही जाता है। बापू के सत्संगों का आयोजन ट्रस्ट ही करता था और उससे इकट्ठा हुए धन का कुछ भाग बापू को मिलता था। अब जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज के लिए काम कर रहा हो तो उसके जीवन यापन के लिए जो भी धन लगता है तो उसका प्रबंध समाज को ही करना चाहिए। तो अगर बापू सत्संग के बदले कुछ लेते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। नेता जो समाज की सेवा के लिए है, उनके भी सभी खर्चे जनता के अर्जित धन से ही करने का प्रावधान संविधान में भी है। जैसे किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर का जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी उसकी सुविधाएं बढ़ाती जाती है। कई बार आध्यात्मिक यात्रा में कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं, जो साधक की दृढ़ता और सत्यनिष्ठा की जांच करती है। ये भी बापू और उनके भक्तों के लिए परीक्षा की घड़ी हो सकती है। भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं को समझना सबके वश की बात नहीं होती। संत श्री आशाराम बापू जी को उनके प्रभाव और कार्यों के कारण षड्यंत्र का शिकार बनाया गया, लेकिन भगवान की इच्छा या बापू के प्रारब्धों के बिना ये भी होना असंभव है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के प्रारब्धों के पीछे भी कई कल्याणकारी तथ्य छिपे रहते हैं। जैसे भगवान राम का जन्म भी एक प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ। यह अलग बात है कि ये प्रारब्ध भगवान स्वयं निर्मित करते हैं। मुनि नारद जैसे भक्त का एक स्त्री के रूप के मोह में पड़ जाना और उसे प्राप्त करने के लिए भगवान से ही भगवान का रूप मांगना और उसमें असफल होने के बाद भगवान को श्राप दे देना कितना असंभव लगता है। लेकिन ये सब भी भगवान द्वारा रचित माया के द्वारा हुआ, जिससे भगवान के मृत्युलोक में जन्म लेने का प्रारब्ध बना। तो ईश्वर कब कौन सी लीला करेंगे और उसका क्या प्रतिफल होगा, ये भगवान ही जानते हैं। संत श्री आशाराम बापू जी के लिए ये घटनाक्रम एक आध्यात्मिक परीक्षा है। संतों का जीवन हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। उन्हें समाज और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये समय उनके लिए आत्मनिरीक्षण और अपने भक्तों के विश्वास को परखने का समय हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सच्चा संत वह होता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि आशाराम बापू निर्दोष है तो ये समय उनके धैर्य और सत्य की विजय का प्रतीक बन सकता है। उनके शिष्यों के लिए ये समय एक चुनौतीपूर्ण विश्वास परीक्षण का है। संत श्री आशाराम बापू दुनिया के नजरों में भले ही दोषी हो, लेकिन उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, वे सभी पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत हैं। जब वे सत्संग करते थे तो उस समय उनके मुखारबिंद से स्वयं भगवान गुरु रूप में अपने भक्तों को अपने संदेश बताते थे। संतों और शास्त्रों का कहना है कि जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उनके शिष्यों को गुरु को एक तत्व रूप में जानकर उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यही सही गुरु भक्ति होगी। गुरु तत्व क्या है, इस विषय पर इसी चैनल पर कई वीडियो है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी अवश्य देख लें। इससे आपको गुरु के बारे में सभी संदेह मिट जाएंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।